इसका प्रिंसिपल क्या है, एक्यूपेंचर का जो है प्रिंसिपल क्या होता है? हमने हिस्ट्री की बात करी तो प्रिंसिपल क्या होता है? एक्यूपेंचर एक नेचुरल साइंस है, उसकी एक फिलॉसफी है। ये एक इनहेरिटेड मैकेनिज्म, जो आपकी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, जो कि नेचर ने आपको दिया है, हर ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। ह्यूमन बॉडी में तायो को बोलते हैं, इंग्लिश में तायोइज्म इसको साथ बोलते हैं। मतलब एक्यूपेंचर इज ए नेचुरल साइंस एंड ए थेरेपेटिक फिलॉसफी बेस्ड ऑन द इनहेरिटेड मैकेनिज्म दैट नेचर हैज प्रोवाइडेड इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब एक एक्यूपेंचर जो हम बात करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल सिस्टम है ना, उसको एनहेंसमेंट करते हैं हम एक्यूपेंचर के द्वारा। ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, मॉक्सिबेशन एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बॉडी नोन एज एक्यूपॉइंट या शू जूजू पॉइंट्स। एक्यूपॉइंट तो इंग्लिश का वर्ड हो गया, एक्यूपॉइंट इसको बोलते हैं। वैसे चाइनीज में शू जूजू पॉइंट्स बोलते हैं। मतलब इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है एक्यूप्रेशर के द्वारा, यानी कि दबाने के द्वारा भी आप प्रेशर के द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हो, निडल के द्वारा आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। मॉक्सिबेशन होता है, उसको एक मोक्सा आता है, स्टिक आती है, तो उसको गर्म करके उसको लगाते हैं, यानी कि हीटिंग मेथड होता है। इसके द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं। कहाँ पर करते हैं? एक्यू पॉइंट पे करते हैं, यानी कि जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, एक्यूपेंचर के पॉइंट होते हैं, उस पे हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। दिस प्रैक्टिस एड्रेस वेरियस डिसीज बाय मूविंग। मतलब इसके द्वारा जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें जो है क्या होता है, उससे हम एनर्जी को मूव कराते हैं, ट्रांसफॉर्म कराते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ट्रांसमिट कराते हैं, वार्मिंग कर सकते हैं, कूलिंग कर सकते हैं, इंड्यूस बायो एनर्जी, ब्लड किसको कर सकते हैं? बायो एनर्जी को, ब्लड को, लाइफ एसेंस को, बॉडी फ्लूइड्स, है ना। कहां पर कैसे करता है? एरिया ऑफ डेफिशिएंसी, जहां पर डेफिशिएंट हुआ है कोई एरिया, फ्रॉम द एरिया ऑफ एक्सिस विद इन द बॉडी। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये सब चीजें हैं। हम एनर्जी को मूव कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ट्रांसमिट कराते हैं, वार्मिंग कूलिंग ये कराते हैं। जहां पर एनर्जी बॉडी के अंदर कम है और जहां पर बॉडी के अंदर एक्सिस एनर्जी है, वहां से वहां पर उसको हम ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्म, मूविंग, ट्रांसमिट कराते हैं। मतलब ऐसा माना गया है कि जैसे कि मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में मेरी जो एनर्जी है वो बैलेंस है। मतलब एक जितनी एनर्जी मुझे मिली है, यानी कि मेरी एनर्जी जो है 100 है ना। तो 100 मेरी अगर एनर्जी है, हर पॉइंट में मेरी एनर्जी 100 है, तो किसी वजह से मैंने कोई एक्सिस ऑफ वर्क किया, तो मेरी कहीं पे एनर्जी क्या हुआ? डेफिशिएंट हो गई, मेरा ज्यादा यूज हो गया उस चीज का। कहीं पे मेरी एनर्जी एक्सिस हो गई। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो 100 ही रहेगी, लेकिन कहीं पर 100 से ज्यादा हो गई है, मतलब 30 बढ़ गई है, यानी कि 130 हो गई है कहीं पे एनर्जी। और कहीं पे हमारी एनर्जी जो है 70 हो गई है। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। तो वो तो 30 एनर्जी जो एक्सिस हो गई है, उसको वहां पर जो कम हुई है वहां पर उसको ट्रांसमिट करना हो या ट्रांसफॉर्म करना हो। तो हमें ये इसका एक प्रिंसिपल है एक्यूपेंचर का, कि एनर्जी हमारे में सबके अंदर बराबर होती है, बैलेंस होती है, लेकिन कहीं पर हम किसी भी वजह से, इन कारण से वो एनर्जी का डिसहार्मनी हो जाती है। कहीं ज्यादा हो जाती है और कहीं कम हो जाती है। तो जहां पर ज्यादा हो जाती है उसको हम कम की तरफ जो है ट्रांसफर करते हैं। हम किसकी बात करें? मेन की इज अ वाइटल एनर्जी। की जो है वाइटल एनर्जी होती है, आल्सो रेफर्ड एज बायो एनर्जी। उसको हम बायो एनर्जी बोल सकते हैं, उसको हम की बोल सकते हैं, ची बोल सकते हैं, प्राणा बोल सकते हैं। ये क्योंकि अलग अलग भाषा जगह गया है। जैसे की जैपनीज वर्ड के अंदर की बोला जाता है, के आई। ची जो है, ची चाइनीज के अंदर CHI शब्द से बोला गया है। प्राणा जो है हिंदी का शब्द है, हमारे यहाँ बोला जाता है प्राण, है ना। और बायो एनर्जी जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश में बोला जाता है। हम सिर्फ की बात करते हैं, उसके अलग अलग जो है देश में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। विच फ्लो थ्रू द ह्यूमन बॉडी, जो कि ये जो एनर्जी है वो ह्यूमन बॉडी में फ्लो करती है, एंड द एंटायर कॉस्मोस, और जो जितना पूरा एंटायर कॉस्मोस में भी जो है ये एनर्जी फ्लो करती है। ये तो मैंने की बात करी। दूसरा होता है बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स को ज्यू बोलते हैं, XUE शब्द है उसका, ज्यू। इनकम्पास ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। मतलब जो हमने बात है की होती है, बॉडी फ्लूइड होते हैं। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर क्या क्या चीज आती है? जैसे इंड्यूसिंग वाटर आता है, ब्लड आता है, लिम्फ आता है, ये सब बॉडी के अंदर है हमारी। साइब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, स्वेटिंग है, स्वेट है, स्टूल है, यूरिन है, एयर है, स्लाइवा है, ओवा है, स्पर्म है, हार्मोन है, साइनोवियल फ्लूइड है,
टीयर है, ईयर वैक्स है, ब्रेस्ट मिल्क है, म्यूकस है, फिल्म है, मतलब जितने भी ये है ये सब फ्लूइड के अंदर आते हैं। एनर्जी होती है और बॉडी फ्लूइड होता है, इन्हीं को हम बैलेंस करते हैं बॉडी के अंदर, एनर्जी को और बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करते हैं। ये हमारा एक्यूपेंचर का सिद्धांत है।